फिजा, तुम प्लीज परेशान मत हो, मैं खुद भाई से बात करूंगी। नहीं प्लीज, भाई से अब कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों फिजा? बता प्लीज, उनका दिलो दिमाग सिर्फ अब रानी के कब्जे में। ऐसा लगता है जैसे अब तो वो सांस भी अपनी मर्जी से नहीं लेते। उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। फिजा ऐसी बातें मत करो, कोई सुन लेगा। जिसका घर होता है ना, दीवारें भी उसी की होते हैं। और तुम तो मुझसे ज्यादा समझदार हो। इसीलिए तो समझ गई कि भाई से बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं जा रही हूँ स्टोर में। तुम भी यहाँ से अपनी चीजें समेट लो। स्टोर? बस आखिर ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है। आई एम रियली हैप्पी फाइनली। नहीं अच्छी बात है। भाभी, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। भाई, फिजा के एग्जाम सर पर हैं। अगर ये रिश्तों वाला सिलसिला अभी से शुरू हो गया तो बिला वजह उसके एग्जाम्स डिस्टर्ब होंगे। रिदा, बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन एग्जाम्स की वजह से शादी तो कैंसिल नहीं कर सकते ना। तुम एक काम करो, फिजा को जाके बोलो कि हम उनसे एक दफ़ा मिल लेते हैं। अगर बात पक्की हो जाए तो फंक्शंस एग्जाम के बाद कर लेंगे। हाय, लेकिन वो अभी तवज्जो से पढ़ना चाहती है। ऐसे तो इतने सालों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, और सिर्फ 1-2 महीने। लेकिन 1.5-2 माह के बाद वो लोग यहाँ तो नहीं आएंगे, किसी और के घर चले जाएंगे। वैसे भी आजकल अच्छे रिश्तों की इतनी कमी है, मिल जाए तो लड़की वाले कहाँ छोड़ते हैं। देखो रिदा, रानी ने बहुत मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है, क्योंकि ये एक जिम्मेदार औरत है। अब अगर इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला जाए तो ये अच्छी बात तो नहीं होगी ना। हाँ भाई, लेकिन ये कोई दुनिया का आखिरी रिश्ता तो नहीं है ना। नहीं, कोई और रिश्ता देखा हुआ है क्या? कोई है तो हमें बता दो, हम लोग भी देख लेंगे। क्यों? भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा ऐसा तो कोई मतलब नहीं था। देखो, कल को हमें कोई ऐसी वैसी बात पता चले, इससे बेहतर है कि तुम हमें पहले ही बता दो। मैं बिला वजह तुम लोगों के लिए रिश्ते ढूंढती फिर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ। बता दो हमें साफ साफ। रिदा, बड़े अफसोस की बात है यार, तुम तो अक्लमंद थी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? रानी का तुम्हें एहसान मानना चाहिए, तुम उस पर शक कर रही हो। भाई, लेकिन फिजा। अरे फिजा को समझाओ यार, और उससे पहले तुम खुद समझो। तुम जानती हो तुम लोगों की वजह से हम कितने टेंशन में हैं। मैं कितना टेंस रहता हूं। वो तो शुक्र है रानी का कि उसने तुम दोनों की शादी की जिम्मेदारी उठा ली, वरना क्या होता। जो हो रहा है उसे होने दो। क्या फायदा है सब कुछ करने का? मेरे तो एफर्ट्स को कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। क्या फायदा? खैर है, तुम परेशान नहीं हो, ये खाओ, फ्रूट्स खाओ। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। बस मैं खिलाता। ये लो। नहीं दिल चाह रहा मेरा। मेरे लिए।
कैसे हो बेटा? ठीक। इस कदर नाराज हूं माँ से, ऑफिस से आकर मुझे मिलने ही नहीं आए। आपकी रानी से बात हुई? हाँ, उसने यही कहा है कि साकिब के खानदान वाले बटन सटन नहीं करते। झूठ बोलती है, अपने अलावा उसके और कोई नजर भी तो नहीं आता। पता नहीं क्या उसको मसला है फिजा से, अल्लाह जाने। मसला रानी को नहीं है, उसके ससुराल वालों का है। साकिब बदले बदले की शादी में कंफर्टेबल नहीं है। अम्मा, अम्मा आपको क्या लगता है हम कौन है? कोई अनपढ़ लोग हैं? मेरी और फिजा के बीच में जो कुछ भी होता है, अच्छा होता है बुरा होता है, उससे उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा? जो गारंटी तुम दे रहे हो वो साकिब नहीं देगा। फिर बेटा, तुम्हारी बहन का मसला तुमसे जुड़ा है। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, मेरी मुश्किलें और ना बढ़ाओ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं फिजा से वादा कर चुका हूं और मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। छिपकली है कमरे के नीचे। मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। ओ खुदाया, तुम पागल हो? इस तरह से शोर मचा रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया, कोई घर में घुसा है। भाभी, मैं इस कमरे में नहीं रहूंगी, मैं अपने पुराने कमरे में वापस जा रही हूँ। आपको नहीं पता मुझे छिपकली से कितना डर लगता है। चुप, खामोश, बच्ची नहीं है तुम। आज से यही तुम दोनों का कमरा, और ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो तुम। शुक्र है अभी साकिब घर पे नहीं है, वरना वो तो तुम्हारी चीखें सुन के परेशान हो जाते। पूरा दिन कमाते हैं, मेहनत करते हैं तुम दोनों बहनों के लिए, जरा एहसास नहीं है अपने भाई का। पहले एक चीखें मार मार के बेहोश हो जाती थी, अब दूसरी भी शुरू हो गई है। मैंने नहीं रहना इस कमरे में, मैं जा रही हूँ। नहीं रह सकती, तुम्हें पता है ना मुझे छिपकली से कितना डर लगता है। फिजा, तुम मेरे साथ भी नहीं रहोगी क्या रूम में? नहीं। अच्छा देखो, मुझे बहुत डर लगता है इससे, लेकिन तुम हो ना मेरे साथ तो फिर मुझे डर नहीं लगता। अगर तुम भी डरोगी तो तुम मर ही जाओगी ना। अच्छा चलो फिर मेरे साथ चलो, उसको भगाने का कोई तरीका ढूंढते हैं। आजत, चलो ना साथ। तुम चलो, मैं आ रही हूँ ना। वही थी साथ, चलो ना। तुम तो आओ ना, मुझे आगे चलो, मैं आ रही हूँ। मैंने तो कहा था मुझे यहाँ नहीं रहना। साकिब, हाँ। क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं मुझे। नहीं, मैं सोच रहा था वो स्टोर रूम काफ़ी छोटा है, तो दोनों लड़कियां कैसे मैनेज करेंगी वहाँ पर? अनकंफर्टेबल होंगी, है ना? साकिब, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अभी देख के आ रही हूँ, दोनों मज़े में हैं, कंफर्टेबल हैं। मैंने उनसे पूछा, बात की, उन्होंने कहा इट्स ओके, अब 4 दिन की बात है, हम लोग मैनेज कर लेंगे। राशिद ने कौन सा सारी उम्र यहाँ रहना है, वो जैसे जाएगा अपने कमरे में वापस आ जाएंगी। ठीक कह रही हो, लेकिन साकिब, आपको मेरी बात पर एतबार नहीं है। वो दोनों मेरी भी बहनें हैं, मुझे भी उनकी उतनी ही फिक्र है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, आपको बुरा लग रहा है, आप इस बात से परेशान हो रहे हैं, मैं राशिद का बेड छोटे वाले कमरे में शिफ्ट करवा देती हूँ, कोई बात। अरे नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। अब वो मेहमान है, मैंने अपनी इज्जत रखने के लिए उसे वहाँ ठहराया, बट इट्स ओके, ही विल मैनेज।
वो छोटे कमरे में शिफ्ट हो जाए। नहीं नहीं, मेरा कहने का मकसद नहीं था। मैं समझ गया तुम्हारी बात। तुम ठीक कह रही हो। मेहमान है, कुछ दिनों की बात है, फिर तो वो चला जाएगा। हाँ, थैंक यू।